नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण धुर्वे और आज हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आए हैं जिन्होंने गरीबी से उठ के पीएससी फाइट करके और एसपी रह चुके हैं कई जिलों में। तो हमारे साथ है अकबर राम कुराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम जानना चाहते हैं ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जोहार धुर्वे साहब, मेरा नाम अकबर राम कुराम है। मैं कांकेर जिले के ग्राम उड़कुड़ा का रहने वाला हूँ और वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। मिडिल स्कूल हमारा हाई स्कूल लखनपुरी से और कांकेर से किया मैंने, कॉलेज भी कांकेर से किया और उसके पश्चात फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने डीएसपी का पद में सिलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश पीएससी से। और हम लोग जो गरीबी से पढ़ाई किए हैं और देखा जाए तो हम लोग एक प्रकार से जो मिट्टी का जो दिया होता था जी, उससे हम लोगों ने पढ़ाई करते थे गांव में। जब कॉलेज में आए तब हम लोगों को लालटेन मिला। गांव में लाइट भी नहीं थी, गांव में तो बहुत बाद में हम लोग जब नौकरी में आए तब लाइट आई। तो अब डीएसपी बनने के बाद मैं कई सब डिवीजन में एसडीओपी के रूप में, सीएसपी के रूप में काम किया जी। उसके बाद एडिशनल एसपी रायपुर बिलासपुर में भी रहा लंबे समय तक। उसके बाद जसपुर एसपी, फिर धमतरी एसपी और भिलाई फर्स्ट बटालियन में कमांडेंट था। और मैं 2000 में डीआईजी बन के जगदलपुर से रिटायर हुआ हूँ। और सर जैसे कि हमें पता चला है कि आप समाज सेवा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और काफी लोगों को आप लोगों ने साथ में लेके एकजुट करके एक बहुत अच्छी टीम बनाई है छत्तीसगढ़ में समाज सेवा के तौर पे। और साथ ही साथ आपको राजनीति में भी आप अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो दोनों समाज सेवा और राजनीति आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीजें? तो हाँ, एक्चुअली क्या है, हम लोग जैसे मैं रिटायर होने के बाद जी समाज के लोगों ने मुझे छत्तीसगढ़ गोरवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष चयन किए और ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। और उसके पश्चात जब हम लोग राजनीति में आए, सामाजिक काम करते ही रहे, लेकिन राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हमारे जो विभिन्न मांग हैं सरकार सुन नहीं रही थी। सब धरना आंदोलन प्रदर्शन सब कर रहे थे जी। तो समाज के लोगों ने सोचा कि ये राजनीतिक रूप से ही कोई नियम तो बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं और सब मांग पूरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के लोगों ने भान प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ मनोज मंडावी जी के देहांत होने के पश्चात। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम समाज की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम लोग लड़े और मेरा तीसरा पोजीशन रहा। उसके पश्चात समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तभी हमारी मांग पूरी होगी। तो सब जिले के लोगों ने सामाजिक बैठक, सर्ववादी समाज का बैठक लिए, पार्टी गठन करना है और सब लोगों ने स्वीकार किया पार्टी गठन करते हैं। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और हमर राज पार्टी के नाम रखे। पार्टी का रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली से मिल चुका है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में हम लोग शामिल है और पिछले जो विधानसभा हुआ था उसमें हम लोगों ने 45 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ाया भी था। तो सर और साथ ही साथ आप इतने बड़े पद में रहे हैं और 3 जिलों में आप काफी अपने सेवा की, जन सेवा करने का आपको मौका मिला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप युवाओं को बताइए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग बहुत छोटे सोच लेकर बैठे हैं, कई लोग की ग्रुप बी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं खोल पाते कि हम बड़ा एसपी लेवल रैंकिंग तक की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं खासकर हमारे समाज के लोगों को, जो खासकर युवा हैं और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो खराब आदतें हैं, व्यसन से दूर रहें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लगन और मेहनत करेंगे तभी आप उच्च पद पे जा सकते हैं। परीक्षा की तैयारी है तो उसके लिए आजकल बहुत सारे गाइडेंस के लिए यूट्यूब है और आजकल जो परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है उसमें भी जाएं और उसका परीक्षा की तैयारी करें। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो तभी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप परिवार के लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई व्यवसाय से भी जुड़े ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो और अपना पढ़ाई के साथ साथ परिवार का भी आगे की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई भी करा सके। और सर जो युवा, जैसे मैं भी खुद पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूँ कहीं ना कहीं, और हमारे जैसे काफी युवा साथी चाहते हैं कि अपना जो करियर है वो राजनीति में बनाए, तो उन्हें किस तरीके से एक अच्छा लीडर बनने के लिए आप उनको सुझाव दे सकते हैं? मैं उसके राजनीति के लिए यही सुझाव दूंगा क्योंकि बिना राजनीति के कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। बिल्कुल। तो आप किसी न किसी पार्टी से जुड़ेंगे, किसी न किसी पार्टी से जुड़ के आप अपने समाज की मांग कर सकते हैं
अपने पूरा भी करवा सकते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के लोग सिर्फ अभी सामाजिक काम में ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तो मेरा उन लोगों से सबसे एक निवेदन है, युवा वर्ग से खासकर, जी। कि वो व्यसन से दूर रहे। हमारे उसका उदाहरण है, महिलाएं हमारे यहाँ ज्यादा पढ़ लिख रही है बिल्कुल और लड़के लोग कम पढ़ लिख रहे हैं और खराब आदत में बिल्कुल वो लोग शामिल हो गए हैं। जी। तो उनको मैं करूँ, सबसे निवेदन है मेरा, खासकर युवा वर्ग से, जी उसमें भी हमारे सामाजिक युवाओं को मैं जी। निवेदन कर रहा हूँ। ये हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाए, युवा लोगों ने हम लोगों को, मैं जहां तक समझता हूँ, साथ नहीं दिए, नहीं तो हम लोग जीत भी सकते थे। जी मैं चाह रहा हूँ कि युवा लोग अधिक से अधिक राजनीति में जुड़े। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक पार्टी में जुड़े, जी किसी न किसी पार्टी में जुड़े। जी। और खासकर हम लोगों ने सामाजिक बेस पे चुनाव का पार्टी बनाया है, बिल्कुल लेकिन अब वो सामाजिक ही नहीं रहेगा, प्रदेश के मांग, पूरी समस्या को लेकर हम लोगों ने पार्टी बनाया है। और सब तो तभी राजनीति जुड़े ताकि अपनी समस्या का समाधान करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना समय दिया हमें, और आपके बारे में जान के काफी युवाओं को प्रेरणा भी मिली होगी और वो आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस कीमती समय देने के लिए। मुझे ये गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व का मैं आज इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को बस एक ही आखिरी में एक बोलना चाहिए सुझाव है कि सर ने जैसा कहा कि राजनीति ही वो चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा युवा लोग राजनीति में आए और अपना हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जवाहर।